हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेसिस ऑन कि वो कितना बड़ा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नेटवर्क है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क है जो यूजुअली हम अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्ट है तो वो एक अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। आपका फ़ोन दूसरे आपके कोई फ्रेंड के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट है तो वो वाईफाई के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्शन है तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, और कवरेज एरिया इसका 1 to 10 मीटर्स है, तो इतनी बड़ी रेंज नहीं है, छोटी ही रेंज है। ठीक है, तो इसमें डिवाइस हमारे यूज़ होंगे, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते हैं, टैबलेट यूज़ होते हैं, ब्लूटूथ के स्पीकर्स या ब्लूटूथ के हेडफोन्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई। ठीक है, तो ये एक छोटा नेटवर्क है। छोटा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम अपने रोजिंदा लाइफ में इसका हम यूज़ करते ही है। एडवांटेज ये है इसका कि हम इसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। अपने फ़ोन को अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर दिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है, अपने फ़ोन को ब्लूटूथ का यूज़ करके हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया तो ये एक अपना छोटा नेटवर्क हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बस दो फ़ोन है, दो डिवाइसेस है, कनेक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ, तो कुछ एक्स्ट्रा केबल या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आइडियल फॉर पर्सनल यूज़ है। ये इजीली हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी रेंज बहुत छोटी है। ठीक है, तो आपने अगर आपका ब्लूटूथ का हेडफोन कनेक्ट करा है फ़ोन के साथ, फ़ोन को आप दूर ले जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट है, बड़ी रेंज नहीं है। ठीक है, और लिमिटेड नंबर के डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर मैक्सिमम मे बी 10 डिवाइस या 15 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ। ठीक है, उससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते, ये एक लिमिटेड नंबर तक ही कनेक्टेड होता है। सिक्योरिटी रिस्क भी है इसमें क्योंकि आप अपना फ़ोन का ब्लूटूथ हमेशा ऑलवेज ऑन रखते हो ना, स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करने के लिए, मतलब कनेक्ट रखने के लिए या फिर अपने हेडफोन से कनेक्ट रखने के लिए। तो उसमें कैसा होता है कि ये क्या कि एक्सपोज्ड होता है, वो दूसरे लोग भी इसको डिस्कवर कर सकते हैं ना। आपका ब्लूटूथ ऑन है तो दूसरे लोग ऑफ कोर्स देख पाएंगे कि इसका ब्लूटूथ ऑन है, तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी रिस्क है, कोई अटैक भी हो सकता है, साइबर अटैक। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है सिक्योरिटी रिस्क की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत कॉमन है, ये आपको हर ऑफिस में देखने को मिलेगा, घर में देखने को मिलेगा, कॉलेज की लैब, स्कूल की लैब, बहुत सारी जगह पे आपको ये लैन देखने को मिलेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली इसमें इथरनेट केबल्स का यूज होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, इथरनेट केबल्स किसको बोलते हैं। वाईफाई का यूज होता है, ठीक है, स्विच का यूज होता है, राउटर का यूज होता है। ये सारी सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो डिवाइसेस है ना, स्विचेस, राउटर, सर्वर्स। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लैन कैसे वर्क करता है मतलब। ठीक है, तो लैन में कंप्यूटर्स हो गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं स्विच से, एक स्विच होती है, ये स्विच के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक स्विच से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक लैन क्रिएट होता है। लैन में अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन ऐड करना हो, ठीक है, जैसे कि ऑफिस है तो ऑफिस में 50 कंप्यूटर्स है, सारे कनेक्टेड है स्विच से। ठीक है, मल्टीपल स्विच से 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ओके, तो अब हमें इंटरनेट कनेक्शन देना हो 50 कंप्यूटर्स में से, तो हम एक राउटर को
इंस्टॉल कर देंगे अपनी ऑफिस में और वो राउटर से स्विच में कनेक्शन दे देंगे और वो स्विच शेयर करेगी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे 40-50 अपने ऑफिस में, वो सारे कंप्यूटर्स में वो इंटरनेट शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेन का यूज होता है। लेन अगर रियल लाइफ का एग्जांपल देखे तो ऑफिस का लेन हो गया, एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करनी हो तो ऑफिस में एम्प्लॉयज ये लेन का यूज करते हैं। ऐसे घर में होम लेन, घर में आपका एक वाईफाई का राउटर होगा जिसके साथ आपका फोन कनेक्ट होगा, आपका लैपटॉप कनेक्ट होगा, आपकी टीवी कनेक्ट होगी स्मार्ट टीवी वाईफाई का यूज करके। तो ये भी एक तरीके का लेन ही हो गया। स्कूल में आप कंप्यूटर लैब में देख सकते हो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी एक स्कूल लैन हो गया। उसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट भी होता ही है। तो इंटरनेट भी राउटर के थ्रू स्विच में आता है और स्विच से सारे जितने भी कंप्यूटर्स है स्कूल के लैन में उसमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट शेयरिंग होता है। इसकी एडवांटेजेस ये है कि इसमें हमें हाई स्पीड मिलेगी। पेन में एक तरीके से लिमिटेड स्पीड तक ही मिल सकती है। इसमें हाई स्पीड 10 Gbps से ज्यादा भी स्पीड हमें मिल सकती है। ये सिक्योर है, रिलायबल है, इसको इजीली मैनेज भी किया जा सकता है और एक्सपेंड भी। जैसे कि अभी 30 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, 30 डिवाइस कनेक्टेड है, तो इन फ्यूचर मुझे दूसरे 20 डिवाइस कनेक्ट करने हो तो प्लस में 20 डिवाइस और कनेक्ट कर सकता हूं ना इजीली। तो एक्सपेंड किया जा सकता है इसको इजीली, ठीक है, और मैनेज भी किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड ही है इसका एरिया, मतलब स्कूल बिल्डिंग या एक कॉलेज कैंपस के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। ये इसका 100 मीटर का एरिया होता है, उसके अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इथरनेट केबल्स की जो मैक्सिमम लेंथ होती है, मतलब कि जहां तक ये डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो है 100 मीटर्स, ठीक है। तो इसकी लिमिटेड फिजिकल एरिया, स्मॉल फिजिकल एरिया हो गया, ठीक है, लिमिटेड एरिया हो गया ना ये। और ये दूसरा ये है कि इसको सेटअप करना हो, मतलब कि मोर डिवाइस इसको इसके अंदर इंक्रीज करना हो, सेटअप करना हो, तो इसका फिर अलग से हमें कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। जितने ज्यादा डिवाइस आप अंदर ऐड करना चाहोगे उतना हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हमें मोस्टली बहुत कॉमन जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मल्टीपल लैंड्स, मतलब मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके बनाया जाता है एक नेटवर्क, जिसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमें अगर हम देखने जाए तो ये हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मतलब जिसके पास से हम अपना वाईफाई इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर में, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो हो गया, ईशान हो गया, जीटीपीएल हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास से हम इंटरनेट की सर्विस लेते हैं। ओके, तो वो भी मेन का ही यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ठीक है। तो अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि ये कॉलेज का लेन है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिस का लेन है, ये बैंक का लेन है, ये हॉस्पिटल का लेन है और ये स्कूल का लेन है। अब ये मल्टीपल लेन्स, मतलब एक सिटी में ये एक कोई एरिया में कॉलेज है, कोई अलग कोई एरिया में स्कूल है, कोई अलग एरिया में हॉस्पिटल है, बैंक है कोई अलग एरिया में और गवर्नमेंट की ऑफिस है। तो ये इन सबको हमें अगर कनेक्ट करना हो एक दूसरे के साथ तो हम कनेक्ट करेंगे एक मेन राउटर के साथ, सेंट्रलाइज्ड राउटर के साथ, और ये नेटवर्क क्रिएट होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक कलेक्शन है किसका, लेन का। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लेन्स। ओके, मल्टीपल लेन्स का एक कलेक्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
ठीक है। तो ये मल्टीपल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिस, कॉलेजेस और मल्टीपल बैंक्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना हो सेम सिटी के अंदर, तो हम ये नेटवर्क का यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लेन से बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर फाइबर कनेक्शन का यूज होता है, मतलब कि लेन में हमने देखा इथरनेट केबल्स थे, राइट। अब यहाँ पे लेंथ लिमिटेड 100 मीटर्स की रेंज होती है लेन की, तो ये लेन हमने कॉलेज का बना लिया है, ठीक है। अब इसमें हमने इथरनेट केबल्स तो यूज कर लिए, लेकिन हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में लेन की जो मैक्सिमम लिमिट और लेंथ है वो 100 मीटर तक है, मतलब 100 मीटर तक वो डेटा पास कर सकता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइबर केबल्स का। मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करने के लिए फाइबर केबल्स कनेक्टेड होंगे मल्टीपल लेंस से, ठीक है। तो फाइबर केबल कनेक्टेड होंगे मल्टीपल लेंस से, तो उसका यूज करके हम मेन क्रिएट करेंगे ताकि कनेक्शन रिलायबल रहे और सिक्योर्ड भी रहे, ठीक है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, इसका जो कवरेज एरिया है वो एक सिटी, मतलब होल सिटी को ये कवर कर लेता है, ठीक है। होल पूरी सिटी को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो अंदर, ठीक है, सिटी के अंदर, पूरी सिटी को अंदर के एरिया, पूरी सिटी के अंदर के एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो, तो फिर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज होता है, ठीक है। इसका कवरेज एरिया है 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, ठीक है। इसको स्मार्ट सिटी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रैफिक सिस्टम में, कैमरास के लिए, केबल टीवी नेटवर्क्स और ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज, ये बहुत बड़ा एरिया, मतलब कि पूरी सिटी को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें हाई स्पीड मिलेगी आपको, फाइबर कनेक्टिविटी, क्योंकि फाइबर कनेक्शन होता है ना, फाइबर केबल्स, तो फाइबर केबल्स में जो डेटा है वो लाइट के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, और उसमें स्पीड हमें बहुत ज्यादा मिलती है फाइबर केबल में। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि मल्टीपल लाइक कॉलेज हो गए, मल्टीपल बैंक, मतलब बैंक, कॉलेज, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक है, ये एक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, ओके। ये एक इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा ना इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि पूरी सिटी को हम मेंटेन कर रहे हैं, पूरी सिटी का एक नेटवर्क है, तो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए, बहुत, और एक्सपेंसिव भी होगा, सब मेंटेनेंस करना हो, इंस्टॉलेशन करना हो, तो ये है अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लेंस, एक से ज्यादा लेन का कनेक्शन, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सिटी में यूज, सिटी के अंदर के एरिया को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है, मतलब कि हम अगर इसका एग्जांपल दे तो इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। तो इसका कवरेज एरिया है पूरी कंट्री, पूरा कंटिनेंट, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे दुनिया में ये नेटवर्क हम क्रिएट, मतलब कि ये नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। ये मल्टीपल मैन्स, ठीक है। हमने लेन में क्या देखा, सॉरी मैन में क्या देखा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मल्टीपल लेन से बना होता है, ठीक है। मल्टीपल लेन से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना होता है। अब जो वेन है ना, ये मल्टीपल मैन, मतलब कि मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन से बना होता है, मल्टीपल मैन से, ये मैन है, ठीक है। ये एक मैन का नेटवर्क है, ये एक मैन का नेटवर्क है,
ये एक मेन का नेटवर्क है और इससे बना होता है हमारा ये वैन। ठीक है, मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से हम वैन बना सकते हैं, वैन बनता है। ठीक है, तो वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मल्टीपल मैन्स। ठीक है, तो ये पूरी मल्टीपल अलग अलग सिटीज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाएगा वैन। मतलब कि दिल्ली की कोई स्कूल है उसको हमें कम्युनिकेट करवाना हो बेंगलोर की स्कूल में, ठीक है, तो दिल्ली की स्कूल ये है तो इसको हम बेंगलोर की स्कूल में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अहमदाबाद की बैंक को अगर मुंबई की बैंक में कनेक्ट करवाना हो तो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब कि मल्टीपल सिटीज, ये पूरे देश को एक दूसरे, पूरे देश की सिटीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है, मतलब ये नेटवर्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। ओके, इवन ये नेटवर्क अलग अलग कंट्रीज को भी कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे के साथ। ये हमारा जो वेन का मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया ये इंडिया का ही है। ठीक है, ये इंडिया का ही वेन है। अगर दूसरी कंट्री का वेन भी हो और वो वेन हमारे वेन से कनेक्ट होगा तो फिर मल्टीपल कंट्रीज भी कम्युनिकेट कर पाएंगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये है हमारा वेन। ओके, इसमें डिवाइस यूज होते हैं राउटर्स, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर्स, गेटवेज। ये जो सारे टर्म्स है, ये वर्ड्स हैं जितने भी, वो मैं आपको बाद के लेक्चर्स में समझाऊंगा इजीली। ठीक है, तो ये है वैन, मतलब मल्टीपल मेन्स का कलेक्शन, वैन। इंटरनेट बोले तो हम इसको अलग लैंग्वेज में इंटरनेट। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि ये ग्लोबली कनेक्ट ग्लोबली सेपरेटेड ऑफिस। ओके, मतलब ग्लोबली ये कनेक्ट होता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ। बहुत बड़ा इसका स्केल है कम्युनिकेशन का। वेबसाइट्स हम एक्सेस कर पाते हैं, हम जीमेल, ईमेल, मतलब कि यूट्यूब के वीडियोस भी हम वेन की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि जो इसका सर्वर, यूट्यूब का सर्वर होगा वो यूएसए के कोई सिटी में होगा। यूएसए की सिटी से फिर वो एक मेन होगा, मेन से फिर वेन होगा, वेन से फिर हमारे कंट्री के वेन से कनेक्ट होगा, हमारी कंट्री के वेन से फिर हमारे सिटी के मेन में वो डेटा आएगा, फिर सिटी के मेन से हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में वो यूट्यूब का पैकेट आएगा, मतलब कि यूट्यूब का वीडियो हम रिसीव करेंगे। उस तरीके से पूरा फ्लो रहेगा। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोअर है लेंथ से। ओके, ऑफ कोर्स ये मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल कंट्रीज को कनेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स डिवाइसेस भी उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, इतना ट्रैफिक भी ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स ये लेन से स्लोअर है। लेन में हमें ज्यादा स्पीड मिलती है क्योंकि डिवाइस कम होते हैं, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता पैकेट्स का इंटरनेट पे यूजर्स का। ठीक है, और वेन में क्या है कि यूजर्स बहुत सारे हैं, मतलब कि लाइक करोड़ों में, अरबों में यूजर्स है, अरबों में यूजर्स है ना, तो वो उसकी वजह से जो इंटरनेट स्पीड है, जो वेन की स्पीड है, वो हमें लो मिलती है। और एक दूसरा डिसएडवांटेज है कि जो इसका जो कॉस्ट है मैनेज करने का इसको, वो बहुत हाई है, क्योंकि आपको पता ही है इतना बड़ा नेटवर्क है, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट तो एकदम हाई ही होगा। सिक्योरिटी इश्यूज भी इसमें बहुत है, हमें फायरवॉल चाहिए साइबर अटैक से बचने के लिए, हमें वीपीएन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फायरवॉल क्या है, वीपीएन क्या है, एनक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर में ये सब समझेंगे। फिर हमारा आखिरी नेटवर्क है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये आपको कॉमनली हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है आईटी की, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि गूगल का जो डेटा सेंटर है, हमारा जो भी डेटा है, हमारा जीमेल का अकाउंट हो गया, गूगल ड्राइव का डेटा हो गया, है ना,
वो जितना भी सारा डेटा है वो एक गूगल के डेटा सेंटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो वो जो डेटा सेंटर में स्टोर होता है वो जहां वहां पे जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलेंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर के अंदर ये नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने गूगल ड्राइव आपको मालूम ही होगा, मतलब कि ऑनलाइन जहां हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आपने अपने फ्रेंड को एक वीडियो भेजा। ठीक है, तो आपने जो व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा वो वीडियो। ओके राइट, वो व्हाट्सएप के वीडियो के सर्वर पे ऐसे आया। ठीक है, व्हाट्सएप के सर्वर पे आया, फिर व्हाट्सएप का सर्वर पे आया, फिर व्हाट्सएप का सर्वर उसके जो स्टोरेज एरे होंगे, मतलब हार्ड डिस्क एरे, ये हार्ड डिस्क है, ये शेयर्ड स्टोरेज है, मतलब कि मल्टीपल सर्वर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि ये ओनली एक सर्वर। ठीक है, तो यहाँ का डेटा यहाँ भी जा सकता है, यहाँ का डेटा यहाँ भी जा सकता है, मतलब कि मल्टीपल सर्वर ये स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि ये शेयर्ड है। ये जो स्टोरेज डिवाइस है ना, ये शेयर्ड है ये सारे सर्वर के साथ। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप का डेटा आया FTP सर्वर में। ठीक है, तो FTP सर्वर से डेटा जाएगा ये डिस्क एरे में। ठीक है, डिस्क एरे में डेटा आया, फिर यहाँ पे डेटा हमारा स्टोर हुआ। अब ये डेटा फिर से सर्वर के थ्रू ही जाएगा दूसरे यूजर के पास, जो यूजर को आपने डेटा भेजा वहां पे ये डेटा यहां से जाएगा, आपने यहां से भेजा था। ठीक है, आपने यहां से भेजा था और आपके फ्रेंड को यहां पे रिसीव होगा, मतलब कि समझे ना आप कि ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे कुछ उसको भेजा इमेजेस, तो वो पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगी, व्हाट्सएप के सर्वर पे गई, उसमें यहाँ पे स्टोर हुई। ठीक है, फिर यहाँ से स्टोर होके फिर से सर्वर पे आई, फिर सर्वर आपके फ्रेंड को भेजेगा वो डेटा। तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसको हम डिस्क एरे बोलते हैं, और ये सारे सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर्ड होते हैं, मतलब कि ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो ये सर्वर इसको भी एक्सेस कर पाएगा, ये सर्वर इसको भी एक्सेस कर पाएगा, और ये सर्वर इसको भी। ये वेब सर्वर है, मतलब कि वेबसाइट का सर्वर है। ये ईमेल का सर्वर है, मतलब ईमेल को स्टोर करता है। ये डेटाबेस का सर्वर है, मतलब कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी रहेगा ये डेटाबेस सर्वर में स्टोर रहता है। ऐसे ये FTP सर्वर है, मतलब फाइल अपलोड डाउनलोड करने के लिए ये FTP सर्वर का यूज होता है। ठीक है, इसमें हम सर्वर के बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यह है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप डिस्कशन वहां करेंगे। ठीक है, तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो मैंने आगे बात करी कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जैसे सर्विसेज इसका यूज करती है, मतलब कि क्लाउड स्टोरेज एक फिजिकल जगह पे ही डेटा स्टोर करती है, मतलब क्लाउड स्टोरेज से एक फिजिकल जगह पे ही डेटा स्टोर होता है, जिसको हम बोलेंगे डेटा सेंटर, जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। हम जो भी हमारा अकाउंट गूगल में क्रिएट कर रहे हैं वो सारा डेटा उधर स्टोर रहता है। इवन हमारी अपलोड हुई इमेजेस भी उसके अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। एडवांटेज ये है कि ये वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है, वहां पे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सर्वर डिस्क एरे के साथ, मतलब डिस्क एरे मतलब कि स्टोरेज डिवाइसेस, शेयर करे हुए स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो वहां पे एक दूसरे के साथ बहुत स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है, इजीली बैकअप होता है, इजी रिकवरी भी हो जाती है। अगर कोई डेटा करप्ट हो जाए तो वो इजीली रिकवर भी किया जा सकता है।
डिसएडवांटेज ये है इसका कि बहुत एक्सपेंसिव होता है इसको सेटअप करना, क्योंकि डेटा सेंटर है, ऑफ कोर्स कितने सारे सर्वर होंगे, कितने सारे डिस्क एरे, मतलब कि हार्ड डिस्क होगी कितनी सारी, तो एक्सपेंसिव सेटअप है, मेंटेन करना भी उसको बहुत हार्ड है। इसलिए मतलब बहुत कम कंपनी होती है जो इसको अफोर्ड कर पाती है, मतलब कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनी ही इसको ओनली अफोर्ड कर पाती है, आपको ये छोटी कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा ना। और इसको ऑपरेट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल्ड प्रोफेशनल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का।